ये बात सन 1926 की है, जहां अंधेरे के जादूगर जादुई समुदाय पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी कहानी में एक न्यूट नाम के आदमी को देखते हैं। उनके पास एक बैग था जिसके अंदर जादुई प्राणी थे और वो उस बैग को लेकर न्यूयॉर्क शहर की तरफ यात्रा कर रहे थे। न्यूट जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां एक अधिकारी बैग चेक कर रहा होता है। उस अधिकारी को न्यूट पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो उनका बैग चेक करने लगता है। लेकिन न्यूट अपने जादू से उन जादुई जीवों को अपने बैग के अंदर छुपा देते हैं। वहां से बचने के बाद वे जैसे ही शहर में पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग एक टूटी हुई इमारत की जांच कर रहे थे। उस जांच के दौरान वहां पर ग्रेप्स नाम का जादूगर भी था। देखते ही देखते एक अदृश्य शक्ति उस शहर की सड़क को फाड़ देती है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग चौंक जाते हैं। न्यूट चलता चलता शहर में पहुंच जाता है, जहां एक औरत भाषण दे रही थी। वो पूरे शहर में जादूगरों के प्रति नफरत भरा संदेश फैला रही थी, उन्हें नष्ट करने की बात कर रही थी। जैसे ही वो औरत न्यूट को अपने साथ ले जाने का प्रयास करती है तो उसके बैग में से एक अजीब सा जानवर निकल कर भाग गया। न्यूट जैसे ही उस जानवर को देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अंदर जाकर न्यूट की मुलाकात एक जैकब नाम के आदमी से होती है, जो कि एक कारखाने में काम करता है और वो बेकरी खोलने के लिए बैंक से लोन लेने आया है। तभी अचानक से न्यूट को वो जानवर दिख जाता है और वो उसके पीछे भाग जाता है। लेकिन जैकब के पास वो एक अंडे को छोड़ जाता है। जैकब अंडे को जेब में रख लेता है और जाकर बैंक के कर्मचारी से मिलता है ताकि उसे लोन मिल सके। लेकिन जैकब के पास गारंटी के लिए कोई मूल्यवान चीज नहीं थी, इसलिए कर्मचारी उसे लोन देने से मना कर देता है। न्यूट जब उस जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी जैकब को महसूस होता है कि वो अंडा फूटने वाला है। न्यूट जादू की मदद से जैकब को अपने पास खींच लेता है और उनके सामने अंडे में से एक छोटा जीव निकलता है। लेकिन इस दौरान उन्हें अमेरिका की जादूगर कैथरीन देख लेती है। वे दोनों बैंक के खजाने में उस जीव को ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर बैंक का कर्मचारी आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है। न्यूट उस जानवर के अंदर से सारी कीमती चीजें बाहर निकाल रहा था। तभी उन्हें पकड़ने के लिए वहां पर बहुत सारे कर्मचारी आ जाते हैं। तभी न्यूट अपने जादू की मदद से अपने आप को और जैकब को बैंक के बाहर ले आता है और न्यूट जैकब की याददाश्त को मिटाने के लिए जैसे ही तैयार होता है तो जैकब न्यूट के मुंह पर सूटकेस मारता है और वहां से चला जाता है। लेकिन टीना जादूगर ने ये सब देख लिया था, इसलिए वो न्यूट को अपने साथ ले जाती है और जानना चाहती है कि आखिर उसने अपने बैग में क्या रख रखा है। अगले सीन में टीना न्यूट को पकड़कर जादूगर के मुख्यालय में ले जाती है, क्योंकि न्यूट ने एक ऐसे आदमी के सामने जादू किया था जो कि एक सामान्य व्यक्ति था। टीना जैसे ही न्यूट को लेकर वहां की अध्यक्ष के पास पहुंचती है तो वहां की अध्यक्ष उसे देखकर खुश नहीं होती है, क्योंकि किसी वजह के कारण टीना को वहां से पहले ही निकाल दिया गया था। तभी टीना अपने साथ न्यूट को पुराने कार्यालय में ले जाती है, जहां रास्ते में उसे ग्रेप्स मिल जाता है। ग्रेप्स को टीना की बातों पर भरोसा हो चुका था, इसीलिए वो उसका बैग चेक करने की मांग करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेप्स उसका बैग चेक करते हैं तो उसका पूरा बैग डोनट से भरा पड़ा था, जो कि गलती से जैकब के बैग से बदल गया था। इधर जैकब उस बैग को लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ही उसे खोल देता है, जहां बैग के अंदर से बहुत सारे अजीब प्राणी बाहर निकलते हैं, जिसमें निफलर भी था जो कि बैंक से अभी अभी पकड़ा था। तभी मैरी लू को एक अनाथालय चलाते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चों को सभी जादूगरों के प्रति विरोध सिखाती है। वे सभी बच्चों को लाड़ प्यार से पालती हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा बच्चा भी था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और वो था ग्रीडेंस, जिसको उनकी बुराइयों का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ न्यूट और टीना जैकब की बिल्डिंग को ढूंढते हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो गई थी और उसके चारों तरफ भीड़ लगी थी। न्यूट जैकब के पास जाता है और उसकी गर्दन पर एक निशान दिखता है, क्योंकि जैकब को उसके एक जानवर मर्टलैप ने काट लिया था। न्यूट अपने जादू से जैकब के अपार्टमेंट की मरम्मत कर देता है और अपने जानवर मर्टलैप को पकड़कर दोबारा से बैग में डाल देता है। न्यूट दोबारा से जैकब की याददाश्त मिटाने ही वाला था, लेकिन टीना उसको रोक लेती है और अपने साथ ले जाने की बात करती है। इधर मैरी लू अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी में पहुंचती है, जो कि पूरे शहर में अपने अखबारों में खबर छापते थे। मैरी लू उनसे उन जादूगरों के खिलाफ खबर छापने के लिए कहती है, लेकिन ये सब अफवाह होने के कारण वहाँ के मालिक खबर छापने से मना कर देते हैं और उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार देखकर क्रीडेंस को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
अगले सीन में वे तीनों टीना के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां टीना की बहन क्वीनी भी उसके साथ रहती थी। क्वीन के अंदर एक बात खास थी कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। वो जैसे ही जैकब को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में किसी नॉर्मल इंसान को देखा था। लेकिन टीना अपनी बहन से ये सब करने को मना करती है। इधर क्रीडेंस सभी से छुपकर क्रेब नाम के जादूगर से मिलता है, जो क्रीडेंस को एक ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए कहते हैं जिसके पास अत्यधिक शक्तियाँ हैं। बदले में क्रेब्स क्रीडेंस से वादा करता है कि मैरी लू के अत्याचारों से उसे बचाएगा। इसके बाद न्यूट और जैकब अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। न्यूट जैकब के सामने ही अपना बैग खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। जैकब ये देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो चुका था। तभी न्यूट जैकब को भी अपने साथ अंदर बुला लेता है। जैकब जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका बैग काफी ज्यादा बड़ा था। न्यूट सबसे पहले जैकब के घाव की दवाई बनाता है, फिर वो उसे अपने बैग में रहने वाले प्राणियों के बारे में परिचय देता है। न्यूट जैकब को सबसे पहले बिजली का पक्षी फ्रैग को दिखाता है, जो कि साइज में काफी बड़ा था। न्यूट बताता है कि अमेरिका की यात्रा का ये मुख्य कारण है, इसीलिए वो उसे एरिजोना में वापस लौटाना चाहता है। वहाँ रहने वाले और भी जानवरों से न्यूट जैकब का परिचय कराता है। तभी अचानक से जैकब को वहाँ एक काला सा पदार्थ दिखता है। वो जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, न्यूट उसे मना कर देता है, क्योंकि वो एक अदम्य शक्ति थी, इसीलिए वो उससे दूर रहने के लिए भी कहता है। वो अपने बैग में रहने वाले सभी जानवरों से एक एक करके जैकब को मिलवाता है, क्योंकि जैकब ने आज से पहले कभी ऐसे प्राणियों को नहीं देखा था। वो उन्हें देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। फिर न्यूट जैकब से एक मदद मांगता है। वो उससे कहता है कि जो मेरे प्राणी गायब हो चुके हैं, तुम उनको ढूंढने में मेरी मदद करोगे। ये सुनकर जैकब अपने दोस्त न्यूट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन न्यूट और जैकब जैसे ही शहर में पहुंचते हैं तो न्यूट को अपना खोया हुआ जानवर निफ्लर दिख जाता है, जो कि ज्वेलरी की दुकान में पूरे सोने से लदा पड़ा था। न्यूट उस जानवर को पकड़ने के लिए पूरी ज्वेलरी की दुकान को तहस नहस कर देता है और तभी अचानक से वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले समझते हैं कि न्यूट और जैकब ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने आए थे। वे उन्हें पकड़ने ही वाले थे, तभी वहाँ पर शेर आ जाता है। शेर को देखकर सभी पुलिस वालों का ध्यान शेर की तरफ चला जाता है। इधर न्यूट अपनी शक्ति से जैकब को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वे दोनों चलते चलते न्यूयॉर्क शहर के पार्क में पहुँच जाते हैं, जहाँ न्यूट अपने एक और प्राणी इम्प्रेंट को देखता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। न्यूट जैकब को बचाने के लिए हेलमेट और वेस्ट पहनने के लिए देता है और इम्प्रेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ तरीके अपनाता है। लेकिन जैसे ही इम्प्रेंट जैकब को देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। जैकब डर के मारे उस जानवर के आगे आगे भाग रहा था। तभी न्यूट वहाँ अपना बैग लेकर पहुँच जाता है और उसके पीछे अपना बैग लगाकर उसके अंदर उसे खींच लेता है। इधर टीना, जो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकली थी, वो न्यूट का ये सब नजारा देख लेती है। जैसे ही न्यूट और जैकब बैग के अंदर जाते हैं तो वो उन्हें बैग के अंदर ही बंद कर लेती है। इधर शहर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां हेनरी के बड़े बेटे को वहां का राष्ट्रपति चुना जाने वाला था। तभी एक गंभीर आवाज पूरी शहर के इमारतों को हिलाकर रख देती है और कॉन्फ्रेंस में जाकर हेनरी के बेटे को ऊपर उठा लेती है। ऊपर से ही उसे नीचे फेंक देती है, जिससे हेनरी के बेटे की मौत हो जाती है। हेनरी अपने बेटे के सबके पास जाते हैं, जबकि वहाँ खड़े एक आदमी को पता था कि ये सब जादूगरों का काम है। हेनरी के बेटे की मौत के बाद दुनिया भर के जादूगर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। तभी वहाँ पर टीना उस ब्रीफकेस को लेकर आ जाती है। वो उन सबके सामने ही उस बैग को खोलती है ताकि जैकब और न्यूट उस बैग से बाहर आ सके। बैग खोलने के बाद न्यूट और जैकब उस बैग से बाहर आते हैं। ये देखने के बाद जादूगरों की अध्यक्ष न्यूट को ही हेनरी के बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती है और वो ये भी मानती है कि न्यूट और टीना ने एक नॉर्मल आदमी के सामने जादू का प्रयोग किया है। नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में वे न्यूट के ब्रीफकेस को जब्त कर लेते हैं और टीना और न्यूट के साथ जैकब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद टीना उनकी गिरफ्तारी के लिए उनसे माफी मांगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी अगले सीन में जादूगर ग्रेप्स न्यूट के बैग की जांच करते हैं और वो न्यूट और टीना पर ये आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से ही एक जादू समुदाय के लोगों से नॉर्मल आदमी की हत्या हुई है और इसी के जुर्म में टीना और न्यूट को मौत की सजा मिलती है। क्वीनी को टीना के बारे में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि उसने टीना का दिमाग पढ़ लिया था। सजा होने के बाद टीना और न्यूट को एक कमरे में लाया गया, जहां उन्हें एक पूल में डाला जाएगा और उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा, जहां एक जादूगर टीना के बचपन की यादें टीना से बाहर निकाल रही थी। तभी टीना को पूल के ऊपर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया, जिसमें वो बचपन की यादों में क्रीडेंस और मैरी लू को देख रही थी।
इधर अपने छोटे से जानवर की मदद से न्यूट अपनी जंजीरों को खोल लेता है और जैसे ही टीना को मौत आने वाली थी वो अपना एक छोटा सा जानवर उस कमरे में छोड़ देता है और टीना को उसके ऊपर कूदकर बाहर आने के लिए कहता है। टीना उस जानवर की मदद से कमरे से बाहर आ जाती है और जैसे ही वे वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में क्वीनी और जैकब मिल जाते हैं। क्वीनी उन तीनों को न्यूट के बैग में छुपा लेती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी न्यूट उन्हें बताता है कि मेरा एक जानवर बहुत दिनों से गायब है। न्यूट काफी दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी टीना न्यूट को बताती है कि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो इन जानवरों की खरीदारी करता है और उसे उस जानवर के बारे में पता होगा। तभी वे चारों उस आदमी के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। तभी वो आदमी न्यूट के सामने आकर बैठता है जिसका नाम गिनार लेक है। गिनार लेक न्यूट से कहता है कि वो तुम्हें उस जानवर का पता तो बता देगा, लेकिन बदले में उसे तुम्हारी जेब में रखा छोटा सा जानवर चाहिए। न्यूट पहले तो उस जानवर को देने से मना करता है, लेकिन बाद में मजबूरन वो उसे देना पड़ता है क्योंकि उस जानवर की एक खासियत थी, वो किसी भी तरह का लॉक तोड़ सकता था। गिनार लेक उस जानवर का पता तो न्यूट को बता देता है, लेकिन धोखे से वो उन जादूगरों को बुला लेता है जो न्यूट और उन सब का पीछा कर रहे थे। ये देखते ही न्यूट गिनार लेक के मुंह पर मुक्का मारता है और वहाँ से भागने लगता है। साथ में वो अपने छोटू से जानवर को भी ले जाता है। अगले सीन में मैरी लू के घर को दिखाया जाता है जो पहले से और भी डरावना होता जा रहा था। मैरी लू क्रीडेंस के हाथ में एक छड़ी को देखती है और वो उससे छीनकर उसके सामने ही तोड़ देती है और वो उस पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से अंधेरी जादुई शैतानी शक्ति आ जाती है और वो मैरी लू को वहीं पर घसीट कर मार देती है और घर के बाकी हिस्से को नष्ट कर देती है, लेकिन क्रीडेंस और उसकी छोटी बहन को जीवित छोड़ देती है। अगले सीन में वे तीनों गिनार लेक की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं जहां वे अपने जानवर डूगल को देखते हैं जो कि एक बड़े पंखों वाले जानवर का ध्यान रख रहा था। डूगल में एक खासियत थी, वो आगे होने वाली घटना को पहले ही देख सकता था। बड़े पंखों वाला जानवर जैसे ही न्यूट के पास आता है तो डूगल आगे होने वाली घटना को अपनी आंखों से देख लेता है, जिससे बड़े पंखों वाला जानवर डर जाता है और वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। तभी न्यूट जैकब और टीना को आवाज लगाता है और उनसे एक टी पॉट और एक कॉकरोच लाने के लिए कहता है। वो उसके सामने ही उस कॉकरोच को टी पॉट के अंदर डाल देता है। कॉकरोच को देखते ही वो जानवर टी पॉट की तरफ बढ़ने लगता है और टी पॉट के अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि उस जानवर की एक खास बात थी, वो जगह के अनुसार अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता था। उसे पकड़ने के बाद न्यूट उसे वापस अपने घर में रख देता है। ब्रीफकेस में आने के बाद क्वीनी वहाँ एक लड़की के फोटो को देखती है और उसके बारे में न्यूट से पूछती है। न्यूट उस फोटो के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है क्योंकि उस लड़की के साथ उसका रिश्ता पहले ही टूट गया था। अगले सीन में जैसे ही ग्रेप्स क्रीडेंस से मिलने के लिए आता है तो वो पूरा घर टूटा हुआ और वहाँ पर मैरी लू की लाश को देखता है। क्रीडेंस उस शक्ति के बारे में क्रेप्स को बताता है जिसने मैरी लू को मार दिया। ये सुनने के बाद क्रेप्स समझता है कि वो शक्ति क्रीडेंस में नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मोलस्टी में है। इसके साथ साथ वो क्रीडेंस पर अत्यधिक गुस्सा भी करने लगता है। क्रीडेंस को उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस शक्ति को वापस अपने अंदर बुला लेता है। ये देखते ही ग्रेप्स अपना मन बदलता है और क्रीडेंस को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीडेंस वापस से ग्रेप्स की बातों में नहीं आने वाला था। वो वहाँ से निकल जाता है और पूरे शहर में विनाश करते हुए आगे बढ़ता रहता है। ये नजारा जब न्यूट देखता है तो वो क्रीडेंस को बचाने के लिए उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही क्रीडेंस की सच्चाई पता लगेगी तो जादूगर उसे मार देंगे। ग्रेप्स दोबारा से क्रीडेंस के पास पहुंचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीडेंस पहले ही भड़का हुआ था, इसलिए वो ग्रेप्स पर हमला कर देता है। गुस्से में ग्रेप्स क्रीडेंस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टीना उसे रोक लेती है और दोनों के बीच उनकी छड़ियों से लड़ाई होने लगती है। इधर न्यूट लगातार क्रीडेंस का पीछा कर रहा था ताकि उसे समझा सके। आगे बहुत सारी पुलिस फोर्स खड़ी थी जो कि क्रीडेंस को रोकने के लिए थी, लेकिन क्रीडेंस उसको भी थोड़ी देर में धूल चटा देता है। तभी क्रीडेंस रेलवे स्टेशन के अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है और वहां जाकर थोड़ा सा रुक जाता है। न्यूट इस मौके का फायदा उठाता है और उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। न्यूट क्रीडेंस के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां अचानक तभी सभी जादूगर और औरर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्रीडेंस वापस से उसी रूप में आ जाता है। ये देखकर जादूगरों की अध्यक्ष क्रीडेंस को मारने का आदेश दे देती है। सभी जादूगर क्रीडेंस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं।
ये देखने के बाद ग्रेव्स जादूगर के अध्यक्ष पर गुस्सा करता है और उसके बनाए हुए नियमों का मजाक उड़ाता है। ये देखने के बाद अध्यक्ष ग्रेव्स को भी पकड़ने का आदेश देती है और सभी जादूगर ग्रेव्स को पकड़ने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अपनी छड़ी की मदद से ग्रेव्स उन सभी का सामना करता है। तभी न्यूट ग्रेव्स को पकड़वाने के लिए उसके पीछे से हमला करता है और उसे एक अनोखे जादू की मदद से बांध देता है, जिससे ग्रेव अपने आप को नहीं छुड़ा सकता था और तत्काल ही ग्रेव्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ के नॉर्मल व्यक्ति भी जान चुके थे कि जादूगर होते हैं और उन सबको अज्ञात बनाना जरूरी था। इस काम के लिए न्यूट अपने जानवर फ्रैग को चुनता है, जो कि पूरे शहर में एक जादुई पानी की बारिश करता है, जिससे शहर में जो टूट फूट हुई थी वो वापस से ठीक हो जाती है और पूरे के पूरे शहर के लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तभी अध्यक्ष न्यूट को याद दिलाती है कि जैकब के साथ भी ये सब करना होगा, क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद रहता है तो ये हमारे नियमों के खिलाफ होगा। जैकब जब उनसे दूर जा रहा होता है तो वो तीनों के तीनों उदास होते हैं। जैकब अपने आंसू बहाते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ क्वीनी जैकब के ऊपर एक छाता बनाती है और उसे किस करती है, क्योंकि वे अब हमेशा के लिए बिछड़ने वाले थे। लेकिन जैकब जैसे ही आंखें बंद करके वापस से दोबारा खोलता है तो वे तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। जैकब अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं था। अगले सीन में जैकब अपनी पुरानी फैक्ट्री में वापस लौट जाता है, जिससे वह पूरी तरह से असंतुष्ट था। तभी न्यूट वहां आता है और जैकब से टकराता है और उसके सामने एक ब्रीफकेस गिरा देता है, जिसमें ओकेमी जानवर के चांदी के अंडे भरे थे और उसमें एक कागज का नोट भी था, जिस पर लिखा हुआ था कि इन अंडों को गिरवी रखे वो अपनी बेकरी के लिए लोन प्राप्त कर सकता है। अगले सीन में न्यूट वापस लंदन जा रहा होता है, जहां उसे अलविदा कहने के लिए टीना आती है। न्यूट टीना से वादा करता है कि अपनी किताब लिखने के बाद, जिसका नाम फैंटास्टिक बीस्ट है, उसे वापस देने के लिए आएगा। टीना ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ से वापस लौट जाती है। तभी कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहां जैकब अपनी एक बेकरी खोल चुका है और उसने अपनी पेस्ट्रियां कुछ इस तरह बनाई हैं जैसे कि न्यूट के जानवर हुआ करते थे, और इससे वो कस्टमर्स का ध्यान भी अपनी तरफ केंद्रित करता है। क्वीनी जैकब से मिलने के लिए जैकब की दुकान पर आती है, जिसे जैकब देखता है तो उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। तो ये थी कहानी फैंटास्टिक बीस्ट की। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।